बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए टिकट बंटवारे से लेकर नामांकन तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिहार के लगभग हर सीट पर किसी न किसी दल के बागी नेता भी हैं। सिवान में भी बागी नेताओं की लंबी लिस्ट है। इनमें से कुछ नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भी कर दिया है। आइए सिलसिलेवार सिवान के उन बागी नेताओं के बारे में जान लेते हैं। सिवान एनडीए की बात करें तो सबसे बड़े बागी नेता के तौर पर मनोज सिंह उभरे थे। मनोज सिंह रघुनाथपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई तो वो नाराज हो गए। मनोज सिंह ने बाकायदा लोगों को बुलाकर मीडिया से बात की और मीडिया के सामने बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। हालांकि कुछ ही दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो गया और अब मनोज सिंह बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मनोज सिंह की तरह जेडीयू नेता अजय सिंह भी टिकट नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में अपनी नाराजगी दिखाई। इसके साथ ही बैठक बुलाई। हालांकि बैठक के बाद यह तय हुआ कि वह एनडीए उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। इसके बाद नाम आता है सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का। बीजेपी के ओम प्रकाश यादव लंबे समय से यह दावा कर रहे थे कि अगर उन्हें या उनके बेटे हैप्पी को टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश यादव सिवान सदर या दरौंदा की सीट पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। ओम प्रकाश यादव की नाराजगी अब खत्म हो गई है। ओम प्रकाश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने पहले उसामा शहाब के पिता शहाबुद्दीन को हराया और अब उसामा शहाब को ही हराएंगे। बता दें कि रघुनाथपुर से उसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं और उसामा के खिलाफ एनडीए ने जेडीयू उम्मीदवार जीशु सिंह को मैदान में उतारा है। ओम प्रकाश यादव लगातार जीशु सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सिवान एनडीए के 3 प्रमुख नेता ओम प्रकाश यादव, मनोज सिंह और अजय सिंह अब नरम हो गए हैं और एनडीए उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के एक नेता श्याम बहादुर सिंह नरम नहीं है। जेडीयू से विधायक रहे श्याम बहादुर को बड़हरिया से टिकट चाहिए था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और इंद्रदेव पटेल को टिकट दे दिया गया। इसके बाद श्याम बहादुर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और नामांकन भी कर चुके हैं। मतलब यह है कि श्याम बहादुर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिरादेई से बागी जेडीयू नेता विवेक शुक्ला ने भी निर्दलीय नामांकन किया है। इस सीट से जेडीयू ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है। अब अगर महागठबंधन की बात करें तो इसमें कई बागी नेता हैं। हालांकि उसमें भी ज्यादातर अब नरम हो चुके हैं। इनमें जीवन यादव का नाम सबसे पहले आता है। जीवन यादव सिवान सदर से टिकट चाहते थे, लेकिन राजद ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया। इसके बाद माना जा रहा था कि जीवन यादव अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जीवन यादव ने कहा है कि वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई बार सीट छोड़ सकते हैं। जीवन यादव के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नीतीश मिश्रा भी हैं। नीतीश कुमार द्विवेदी महाराजगंज से वीआईपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन यह सीट राजद के खाते में चली गई। राजद ने इस सीट से विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल को टिकट दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार द्विवेदी महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया है। बता दें कि महाराजगंज में एनडीए ने जेडीयू के हेमनारायण शाह को टिकट दिया है। हेमनारायण शाह पहले भी विधायक रह चुके हैं और पिछली बार उन्हें कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने मामूली अंतर से हराया था। इस बीच एनडीए में सिवान की दरौली सीट के उम्मीदवार को बदला गया है। दरअसल दरौली विधानसभा की सीट से पहले बीजेपी के जनक चमार को उम्मीदवार बनाया गया था। जनक चमार क्षेत्र में भ्रमण भी करने लगे थे, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि उनका टिकट कट गया। बताया जा रहा है कि लोजपा के मुखिया चिराग पासवान इस बात से नाराज थे कि उनको सिवान की 8 विधानसभा सीट में से कोई भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी गई है। चिराग पासवान पहले रघुनाथपुर की सीट पर दावा कर रहे थे, लेकिन जेडीयू ने इसे अपनी परंपरागत सीट बताकर देने से इनकार कर दिया। इस तनाव को देखते हुए बीजेपी को ही चिराग पासवान के लिए अपनी दरौली की सुरक्षित सीट छोड़नी पड़ी है। दरौली से अब लोजपा ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया है और विष्णुदेव पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि विष्णुदेव पासवान एकदम नए चेहरे हैं और इसका खामियाजा लोजपा को उठाना पड़ सकता है। ये इसलिए भी क्योंकि विष्णुदेव पासवान का मुकाबला 4 बार के विधायक सत्यदेव राम से होने वाला है। माले के चर्चित नेता सत्यदेव राम लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और सिवान समेत बिहार भर में उनकी अलग पहचान है। बता दें कि सिवान में 6 नवंबर को चुनाव है।